क्या आपने कभी सोचा है कि हाथी के एक एक दांत की कीमत इंसान की पूरी जिंदगी से भी ज्यादा हो सकती है? और उसी सफेद सोने के लालच में एक पूरा गांव, एक पूरा जंगल और सैकड़ों मासूम जाने कुर्बान हो जाएं, तो यही है कट्टलन की कहानी। एक ऐसी खौफनाक और खून से लथपथ कहानी जो आपकी रूह कंपा देगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को शुरुआत से। यह कहानी शुरू होती है केरल और तमिलनाडु की सीमा पर बसे एक दूर दराज गांव आनाकोल्ली से, जहां घने और डरावने जंगल के बीचों बीच बसा यह छोटा सा गांव सालों से जंगली हाथियों के खौफनाक हमलों से परेशान था। हर रात गांव वाले डर के साए में सोते थे कि पता नहीं कब कोई जंगली हाथी आकर उनकी झोपड़ियां रौंद दे, कब किसी मासूम की जान चली जाए। खेतों में काम करने वाले किसान भी अब जंगल की तरफ जाने से कतराने लगे थे। गांव में हर तरफ सिर्फ खौफ और सन्नाटा पसरा हुआ था। यही डर आखिरकार गांव वालों को एक शख्स के पास ले गया। नाम था मारी। मारी कोई साधारण शिकारी नहीं था। वो जंगल का हर कोना, हर पगडंडी और हर हाथी के झुंड की आदत तक जानता था। गांव वालों ने रो रो कर उससे गुहार लगाई कि वो उन खूंखार हाथियों को मार गिराए और उन्हें इस आतंक से हमेशा के लिए आजादी दिलाए। मारी ने यह मुश्किल काम करके भी दिखा दिया। एक के बाद एक उन खतरनाक तुस्कर हाथियों का शिकार करके उसने पूरे गांव को तबाही से बचा लिया। गांव वाले खुशी से झूम उठे और उसे अपना रक्षक, अपना मसीहा, अपना भगवान तक मानने लगे। लेकिन असली कहानी अभी शुरू भी नहीं हुई थी, क्योंकि मारी के दिमाग में कुछ और ही खेल चल रहा था। उसने गांव वालों के इस अंधे भरोसे का फायदा उठाकर धीरे धीरे पूरे आनाकोल्ली पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले गांव का बाहरी दुनिया से संपर्क लगभग पूरी तरह काट दिया। ना कोई अखबार पहुंचता, ना कोई सरकारी अफसर आसानी से अंदर आ पाता। फिर उसने दूसरे शिकारियों और उनके परिवारों को भी वहां बसाना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते वो शांत सा गांव एक ऐसे खतरनाक अड्डे में बदल गया जहां से चलता था। हाथियों के अवैध शिकार और उनके दांतों की तस्करी का सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक धंधा समय बीतता गया। पूरे 20 साल गुजर गए। मारी अब सिर्फ एक शिकारी नहीं रहा था, बल्कि वो बन चुका था आनाकोल्ली का बेताज बादशाह। एक ऐसा खूंखार माफिया सरगना जिसके एक इशारे पर सैकड़ों हथियारबंद लोग जान देने और जान लेने को तैयार रहते थे। जंगल विभाग के अफसर, पुलिस वाले, यहाँ तक कि बड़े बड़े नेता तक उसकी जेब में थे। उसका पैसा हर तरफ बोलता था। हाथी दांत की यह अवैध तस्करी अब सिर्फ एक गांव का धंधा नहीं रह गई थी, बल्कि एक विशाल अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य बन चुकी थी। लेकिन इतनी बेइंतहा ताकत, इतना पैसा और इतना खौफ होने के बावजूद मारी को एक चीज हमेशा अंदर ही अंदर परेशान करती रहती थी, और वो थी उसका सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक दुश्मन, एड्डी। एड्डी भी उसी अवैध कारोबार का एक बहुत बड़ा और ताकतवर खिलाड़ी था, और दोनों के बीच बरसों पुरानी खून से सनी रंजिश थी। दोनों गैंग हमेशा से एक दूसरे को मिटा देने पर तुले हुए थे। हालात उस वक्त और ज्यादा बिगड़ जाते हैं जब दोनों गुटों के बीच एक बहुत बड़ा और खूनी झगड़ा हो जाता है, और एड्डी अपने ताकतवर और बेरहम साथियों के साथ मिलकर मारी के पूरे साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने की कसम खा लेता है। अब अपनी जमीन बचाने और अपनी सेना को और मजबूत करने के लिए मारी एक बहुत ही चालाक चाल चलता है। वो जॉर्ज डी पीटर से हाथ मिलाता है, जो अदातू परिवार का मुखिया है और उस मशहूर, खतरनाक और बेरहम गैंगस्टर मार्को का बड़ा भाई भी है। जॉर्ज डी पीटर मारी की मदद के लिए अपने सबसे भरोसेमंद, सबसे बेखौफ और सबसे खतरनाक आदमी को भेजता है, जिसका नाम है एंटनी। जैसे ही एंटनी की एंट्री होती है, पूरी कहानी एक नया और रोमांचक मोड़ ले लेती है। एंटनी देखने में जितना शांत, संजीदा और सीधा लगता है, अंदर से वो उतना ही खतरनाक, रहस्यमयी और अनप्रेडिक्टेबल है। आनाकोल्ली पहुंचते ही एंटनी बड़ी तेजी और चालाकी से मारी के गैंग में अपनी जगह बना लेता है। वहां के शिकारी परिवारों का भरोसा जीतता है और एड्डी के खिलाफ खतरनाक ऑपरेशनों की कमान खुद संभालने लगता है। वो पुलिस की नाक के नीचे से हाथी दांत की भारी खेप निकालने में इतना माहिर हो जाता है कि जल्द ही मारी की नजरों में वो उसका सबसे भरोसेमंद और सबसे काबिल आदमी बन जाता है। अब दोनों गैंग के बीच की यह जंग और भी ज्यादा खतरनाक और खूनी हो जाती है। घने जंगल के अंदर एक के बाद एक खून खराबे की घटनाएं होने लगती हैं। गोलियां चलती हैं, तलवारें और चाकू टकराते हैं
और हर तरफ सिर्फ लाशों का ढेर और मौत का खौफनाक तांडव नजर आता है। इसी बीच एंटनी अपनी आंखों से वो सब कुछ बहुत करीब से देखता है जो सालों से आनाकोल्ली के मासूम गांव वालों के साथ होता आ रहा था। जंगल का बेरहमी से किया जा रहा विनाश, बेजुबान और मासूम हाथियों का बेदर्दी से कत्लेआम और आम गांव वालों का बुरी तरह शोषण, ये सब अपनी आंखों से देखकर एंटनी के अंदर धीरे धीरे कुछ बदलने लगता है। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी और गुस्सा पनपने लगता है। धीरे धीरे यह बात साफ होती जाती है कि एंटनी की मारी के गैंग में एंट्री सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं थी, बल्कि उसके पीछे कोई छुपा हुआ और बहुत गहरा मकसद, कोई राज छुपा हुआ है, जिसकी वजह से उसने बड़ी चालाकी से खुद को मारी के सबसे करीबी और भरोसेमंद लोगों में शामिल करवाया था। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर एंटनी सच में किसके लिए काम कर रहा है? क्या वो सच में मारी का वफादार सिपाही है, या फिर उसके अंदर छुपा है एक ऐसा खतरनाक राज जो पूरे आनाकोल्ली की तस्वीर हमेशा के लिए बदल सकता है? जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, धोखे पर धोखे और साजिश पर साजिश सामने आने लगती है। गैंग के अंदर से ही गद्दारी शुरू हो जाती है। हर छोटा बड़ा किरदार एक दूसरे पर शक करने लगता है। कौन सच में वफादार है और कौन सिर्फ भरोसे का नकाब पहने बैठा है, ये पता लगाना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। फिल्म का सबसे बड़ा और सबसे चौंकाने वाला ट्विस्ट यहीं छुपा हुआ है, क्योंकि एंटनी, जिसे मारी अपना सबसे भरोसेमंद सिपाही मानता था, वही अब चुपके चुपके अंदर ही अंदर उसके पूरे खूनी साम्राज्य की नींव हिलाने में जुट जाता है। वो बड़ी होशियारी से एक एक करके मारी के धंधे को तोड़ना शुरू करता है, उसके भरोसेमंद आदमियों को अपने पाले में लेकर आता है और बहुत ही गुपचुप तरीके से उसकी पूरी तस्करी की चेन को अंदर से खोखला करता जाता है। आखिरकार यह चौंकाने वाला खुलासा होता है कि एंटनी की असली वफादारी न तो मारी के साथ है और न ही किसी और गैंगस्टर के साथ, बल्कि उसकी असली लड़ाई है उस जंगल को बचाने के लिए, उन मासूम और बेजुबान हाथियों को बचाने के लिए और मारी के सालों के जुल्म का पूरा हिसाब चुकाने के लिए। क्योंकि एंटनी के अपने अतीत में मारी के अत्याचारों से जुड़ा एक बहुत ही निजी, दर्दनाक और खौफनाक बदला भी छुपा हुआ है, जो अब तक किसी को पता नहीं था। जैसे जैसे फिल्म अपने आखिरी और सबसे विस्फोटक हिस्से की तरफ बढ़ती है, एक के बाद एक जबरदस्त, खतरनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाले एक्शन सीक्वेंस सामने आते हैं। कभी नाव पर लड़ी गई एक जबरदस्त, सांस रोक देने वाली फाइट होती है, तो कभी घने और डरावने जंगल के बीच खून से लथपथ खतरनाक मुकाबले होते हैं। हर सीन दर्शकों की धड़कनें तेज कर देता है। जब मारी को आखिरकार यह एहसास होता है कि जिस एंटनी पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, अपने सबसे भरोसेमंद सिपाही की तरह जिसे सिर आंखों पर बिठाया, वही अब उसकी बर्बादी की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक वजह बन चुका है, तो वो गुस्से से आग बबूला होकर अपनी पूरी की पूरी ताकत उसके खिलाफ झोंक देता है। इसके बाद होता है फिल्म का सबसे आखिरी और सबसे खतरनाक टकराव, इतना खौफनाक और हिंसक कि पूरा आनाकोल्ली उसकी आग में जलकर झुलस उठता है। चारों तरफ गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजती है, हथियारों की खनक सुनाई देती है और हर तरफ फैली चीख पुकार के बीच आखिरकार मारी के सालों से बड़ी मेहनत और खून खराबे से बनाए गए इस विशाल साम्राज्य का पूरी तरह अंत हो जाता है। उसका पूरा तस्करी का जाल, उसकी बेइंतहा ताकत, उसका खौफ, सब कुछ मिट्टी में मिलकर मलबे में तब्दील हो जाता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि फिल्म के आखिरी सीन में एक ऐसा चौंकाने वाला राज खुलता है जो एंटनी को सीधे उस बड़ी, खतरनाक और खूनी दुनिया से जोड़ देता है, जिसमें मार्को और माइकल जैसे बड़े और मशहूर नाम पहले से ही मौजूद हैं। यह हैरान कर देने वाला खुलासा साफ दिखाता है कि आनाकोल्ली की यह खूनी जंग तो सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत भर थी और आने वाले समय में जंगल के इस अवैध और खतरनाक कारोबार को लेकर एक और बहुत बड़ी और कहीं ज्यादा खौफनाक जंग छिड़ने वाली है, जो शायद पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगी। तो दोस्तों, अगर आपको सस्पेंस, धोखे, बदले, वफादारी और खून खराबे से भरी यह रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।